अकबर के राज्य में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अकबर का पूरा खजाना खाली हो गया। अकबर ने बिरबल को बुलाया और उसे सारी बात बताई। तो अकबर ने कहा कि बिरबल, अब क्या किया जा सकता है। तो बिरबल ने कहा, महाराज, एक ऐसा व्यापारी है जो हमारी इस समय सहायता कर सकता है। बिरबल के कहने पर व्यापारी को बुलाया गया और उससे मदद मांगी गई। व्यापारी मदद करने को तैयार हो गया। उसने अपने सारे खजाने की चाबियां बिरबल को सौंप दी। जैसे ही खजाना का कमरा खोला गया तो इतना सारा धन देखकर बिरबल चौंक गया। तो उसने महाराज को अपनी सारी बात बताई। तो महाराज ने उससे पूछा कि व्यापारी, तुम इतना धन कहाँ से लाए। तो व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मैं टैक्स चोरी करना जानता हूँ और टैक्स को चोरी कर कर ही मैंने इतना सारा धन इकट्ठा किया है। यह सुनकर अकबर का गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंच गया। उसने व्यापारी का सारा धन ले लिया और उसे अपने अस्तबल में घोड़ों की सेवा करने का काम दे दिया। व्यापारी कुछ नहीं बोला और वो अस्तबल में काम करने लगा। लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी व्यापारी वाली थी। तो उसने सोचना शुरू किया कि यहाँ क्या किया जा सकता है। ऐसा करते करते लगभग 2 साल बीत गए। राज्य में दूसरी बार भारी अकाल पड़ा तो अकबर का खजाना फिर खाली हो गया। फिर बिरबल को बुलाया गया। तो बिरबल से अकबर ने वही बात कही। तो बिरबल ने सुझाव दिया कि महाराज, इस बार भी वह व्यापारी ही हमारी सहायता कर सकता है और तो कोई नहीं कर सकता। तो अकबर कहता है कि वह व्यापारी, वह हमारी क्या सहायता कर सकता है, वह तो हमारे यहाँ नौकर है। तो बिरबल कहता है, नहीं महाराज, वो व्यापारी हमारी सहायता कर सकता है। तो इतना बिरबल के कहने पर उस व्यापारी को दोबारा बुलाया गया। तो व्यापारी से अकबर ने पूछा कि क्या तुम हमारी सहायता कर सकते हो, खजाना हमारा खाली हो गया है। व्यापारी ने कहा, ज़रूर। इतना कहते ही व्यापारी ने अपनी तिजोरियों की चाबियां फिर सौंप दी उन्हें। तो इस बार अकबर ने देखा और वह हक्का बक्का रह गया। इस बार पहले से ही बड़ा कमरा था जो कि उसके खजाने से भरा हुआ था। तो अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। व्यापारी था, झूठ तो बोल नहीं सकता था। तो उसने कहा, महाराज, आपके यहाँ बहुत सारे भ्रष्ट सैनिक हैं और मैंने इन्हीं सैनिकों से ये धन इकट्ठा किया है। मैं इन्हें कहता था कि अगर तुम मुझे अपना धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा अकबर के सामने। तो इसी कारण से ये अपना धन मुझे दे देते थे और उसी धन से मैंने इतना सारा धन इकट्ठा किया है। अकबर को फिर गुस्सा आया तो उसने उसे अस्तबल से निकाल दिया और कहा, अब इसे समुद्र के किनारे भेज दो। वहाँ ये सिर्फ इतना काम करेगा, जहाज़ें गिनेगा कितनी आ रही है कितनी जा रही है। इसी प्रकार कुछ समय बीतता है और अकबर का खजाना फिर खाली हो जाता है। तो अकबर बिरबल को कहता है कि अब क्या किया जाए, फिर से हमारा खजाना खाली हो गया। बिरबल कहता है कि साहब, उसी व्यापारी को फिर से बुलाया जाए और वही हमारी मदद कर सकता है। इतना कहने के बाद अकबर चीखता है और उसके पास अब क्या बचा है, सब कुछ तो हमने ले लिया। लेकिन बिरबल के कहने पर फिर उस व्यापारी को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, मदद चाहिए, करोगे क्या, हमारा खजाना फिर खाली हो गया। तो वह व्यापारी कहता है, ज़रूर, ये लीजिए तिजोरी की चाबियाँ और चाहिए उतना खजाना ले लो। अकबर देखता है तो इस बार उसके पास पहले से भी दुगना खजाना होता है। यह देखकर अकबर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। जब उससे पूछा गया कि खजाना कहाँ से लाया तो उसने बताया कि साहब, यहाँ जहाज़ों पर जो भी सामान आता है सब टैक्स चोरी करते हैं और मैंने यहाँ पर आकर कह दिया कि मुझे राजा के द्वारा भेजा गया है और जो भी यहाँ टैक्स चोरी करता है, अगर वो मुझे टैक्स नहीं देगा, पैसा मुझे नहीं देगा, तो मैं उनकी पोल राजा के सामने खोल दूंगा। इसी डर के मारे ये सभी लोग मुझे टैक्स देते हैं। अगर वही व्यक्ति ऐसा होता जो सोचता कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाता, तो सारी उम्र रोता रहता। लेकिन उस व्यापारी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना दिमाग लगाया और इतना कमाया कि वह बुरी स्थिति में राज्य को भी संभाल सका। तो दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी स्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, रोज़ नई नई ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए।